हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हाई स्कूल के एक चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में। तो भैया देखिए, इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार रखा गया है। बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में इसे पिछली बार जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के टाइम पर, ये चैप्टर आपका नहीं था। तो इसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको आंसर में कम मिल पाते होंगे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल डिटेल से विधिवत, मतलब हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन हम लोग टच कर लेंगे। तो उससे पहले भाई सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा, और आपको इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। और अब जो है आपको कंटिन्यू वीडियो इस तरीके की मिलती रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ये बात कोई बताने वाली नहीं है आपको। खैर आते हैं, देखिए जो हमारा क्वेश्चन सामने आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा, तो कह रहा एक समांतर श्रेणी 5 - 1 3 7 का सार्वांतर होगा। तो भैया देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर समांतर श्रेणी और सार्वांतर की, ये दो वर्ड हमको कुछ नए लग रहे होंगे ना। समांतर श्रेणी और सार्वांतर, ये कौन कौन से हैं, जरा इनकी बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जो हम लोग बोर्ड एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं, आपका जो बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है उस बेस पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चनों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको जो है इस चैप्टर को डिटेल में भी इसका वर्णन हम लोग करेंगे, आकर के डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने जो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी और सार्वांतर, तो थोड़ा सा पहले इस बारे में बात हो जाती है। तो चैप्टर भैया जो हमारा समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए पहचान क्या हो रही थी इसकी, कि यदि हमको पद दिए जा रहे हों, कई पद, और एक वो इस क्रम में व्यवस्थित हों, पद हमारे इस क्रम में व्यवस्थित हों कि भैया उनके जो पदों का अंतर है, सार्वंतर बोले तो, हमने कहा सार्वंतर बोले तो पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर। और ये जो भैया अंतर है आपका, ये होना चाहिए कैसा, हमने कह दिया, कहा भाई समान होना चाहिए। पदों के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अगर कंडीशन आपको ऐसी दिखाई पड़ रही है तो वो जो श्रेणी होगी, जो भी हमको सीरीज दिखाई पड़ रही है, वो हमारी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी आकर के। तो भाई बात आती थी जब हमने कह दिया समांतर श्रेणी के बारे में, पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए। और ये अंतर हम लोग निकालते कैसे हैं, हमने क्या कहा, ये अंतर हम लोग निकालते कैसे हैं। तो जब बात आती है पदों के बीच अंतर की, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं आकर के, बात आपकी क्लियर होने वाली है। तो देखेंगे भाई क्या क्या रहेंगे आकर के। हमने कहा देखिएगा, मान लिया एक पद हमारा A1 पहला पद दिया जा रहा है, दूसरा पद हो गया हमारा A2, तीसरा पद हो गया A3, फिर हो गया हमारा A4, और इस तरीके से दिया जा रहा है भाई, कई पद हमको दिए जा रहे हैं। तो हम अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे आकर के, दूसरे पद से पहले पद को घटा दें, है ना, तीसरे पद से दूसरे पद को घटा दें आकर के। कहने का मतलब हमारा ये है कि भाई कोई भी पद हम ले लें आकर के, कोई भी पद ले ले आकर के, उससे पहले वाला जो पद है अगर उसको घटा दिया जाए उससे, तो जो अंतर निकल कर आ जाएगा उसी को हम लोग कह लेंगे क्या है, हमारा ये सार्वंतर है। तो भाई ये बात अगर आपकी क्लियर हुई तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि भैया -5 - 1 3 और 7 का सार्वांतर क्या होगा, श्रेणी आगे तक इसी प्रकार जा रही है। तो सार्वांतर के लिए अगर बात करें भाई पहला पद का, तो पहला पद हमारे पास -5 है। बात करेंगे दूसरे पद की, तो दूसरा पद हमारे पास -1 है। तो हमने कहा भाई सार्वांतर क्या होगा करके, तो सार्वांतर के लिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा क्या, A2 - A1 A3 - A2, यानी किसी भी पद से उससे पहले वाला पद घटा दिया जाए। तो हमने कहा यहाँ पर भी घटा लेते हैं, -5 हमने लिखा, फिर माइनस लगा दिया और -1 लिख दिया, ठीक है ना, इतना लिख दिया करके। अब देखेंगे जरा कितना आता है भाई, तो -5 हो गया, माइनस प्लस हो गया आकर के हमारा। अब देखेंगे इसके बाद ये 1 लिख दिया हमने, तो कहा भाई -5
और प्लस का 1, बोले तो आया कितना हमारा माइनस का 4। तो ये डी आ गया। और हमने कहा भाई जो डी आता है हमारा वही हमारा क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। तो बात करेंगे अगर सार्वंतर की, तो हमने कह दिया भाई सार्वंतर हमारा कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो किसी भी पद से उससे पहले वाला पद घटा करके देख लेना, सार्वंतर हमारा निकल करके आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर भैया क्या कर लिया हमने, पहले गड़बड़ ये कर दिया करके A1 से A2 को घटा दिया है ना, A1 से A2 को, लेकिन हमको A2 से A1 घटाना था। तो मतलब पहले हमको लिखना था माइनस का 1, माइनस लगा करके, और फिर हमको लिखना था माइनस का 5। तो ये इसको हटा करके हम लोग ये बोल लेंगे आकर के इधर माइनस का 1, और ये हो गया प्लस का 5, बोले तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा भाई, प्लस का 4 आ जाएगा। ये देखिए हमने A1 माइनस A2 कर दिया था, जबकि होना क्या चाहिए था, A2 माइनस A1 होना चाहिए था। तो चलिए, तो हमारा आंसर कितना आ रहा भैया, 4 आ रहा है, इसको हटा देंगे आकर के, तो ये आंसर हो गया हमारा कितना, 4 आ जाएगा। अब देखिए किसी भी पद से घटा लेना आकर के, हमने कहा किसी भी पद से आप घटा लीजिएगा आकर के, -1 और ये दिया जा रहा था हमारा, उससे हमने ये घटा दिया करके -5, तब भी वही आ गया। यदि 3 और माइनस फिर -1 कर दें, यानी 3 प्लस का 1 हो जाएगा, बोले तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें भाई 7 माइनस 3 कर देते तब भी कितना आ जाता, 4 आ जाता। यानी जो हम अंतर देख रहे हैं हर जगह पर, अंतर हमको एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, अंतर हमने कहा एक जैसा हमको दिखाई पड़ रहा है, तो यही भैया हमारा क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। अब अच्छा बात आती है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई, सही से रखेंगे आगे के, हमने A1 माइनस A2 कर दिया था, जबकि हमको चाहिए क्या था, A2 माइनस A1 चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा लिखा हुआ है भाई, देखेंगे कहा जा रहा √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद क्या होगा, करा इसका 10वां पद क्या होगा आकर के। तो हमने कहा भाई 10वां पद निकालना है। अब देखिए फिर से जरा बात कर लेंगे आकर के, देखिए भाई ध्यान देना जरा एक बार। तो हमने ये कह दिया था भाई, अगर हमारी श्रेणी A1, A2, A3, A4 इस तरीके से हमारी अगर कोई श्रेणी दी जा रही है, सुनते रहेंगे, अगर इस तरीके से कोई हमारी श्रेणी दी जा रही थी, तो हम ये कहेंगे आकर के भाई 10वां पद कैसे निकालेंगे, 5वां पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, कोई भी पद कैसे निकालते हैं। तो अब जरा बात करेंगे। देखिए अभी हमने कहा था भाई पहला पद तो हो गया था हमारा A, पहला पद क्या हो गया था, A, और जो सार्वांतर हम लोगों ने निकाला था भाई, वो जो सार्वांतर आया था उसको आपने लिखा था क्या, D, सार्वांतर को क्या लिखा था, D लिख लिया था। तो जो दूसरा पद हमारा निकल कर आएगा, इन दोनों में जो अंतर था उसी को तो आप सार्वांतर कह रहे थे, कितने का अंतर था, D का, तो वही हमने D इसमें ऐड कर दिया। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्या आ गया हमारा, A+2D हो गया, फिर अगला क्या आ गया, A+3D हो गया, फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हुए चले आएंगे। देखेंगे यहाँ से हमको एक चीज नोटिस हो रही है, देखिएगा क्या, हमने कहा कि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हमने कहा पहले पद की बात करें तो केवल A आया, दूसरे पद की बात करें तो A तो आया लेकिन उसमें D जुड़ गया, D जुड़ गया। अच्छा तीसरे पद में हम लोगों ने क्या देखा करके, A तो आया लेकिन D जुड़ा, कितना D जुड़ा, 2D जुड़ गया करके। यहाँ पर कोई D नहीं था, यहाँ पर एक D आ गया, यहाँ पर 2D आ गए, और यहाँ पर बात करेंगे तो 3D आ गए। मतलब पद चौथा है तो 3D है, पद तीसरा है तो 2D है, पद दूसरा है तो 1D है, और पद पहला है तो कोई D नहीं है, यानी उससे कम D रहता है ना। तो अगर बात करेंगे हम यहीं से बात करते हैं nवें पद की, तो nवां पद हमारा जो निकल कर आता था वो क्या था भाई, A+n-1 × D। अगर याद होगा फार्मूला आपको तो ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये हो गया हमारा nवां पद क्या, A+n-1 × D। अच्छा ये श्रेणी का जो nवां पद हो गया, हमने कहा किसी श्रेणी का जो nवां पद होता है, यदि n पदों वाली श्रेणी है तो उसका अंतिम पद nवें पद के ही बराबर होगा अगर के, यानी nवें पद को ही हम लोग अंतिम पद कहेंगे, ये समझ लीजिएगा। हमने कहा कि यदि श्रेणी में n पद हैं,
यदि श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद श्रेणी का अंतिम पद होता है। तो nवां पद जो होता है वो श्रेणी का अंतिम पद होता है, और अंतिम पद को हम लोग लिखते किससे हैं? L से। तो L बराबर हमारा फार्मूला बन जाएगा क्या? nवें पद के ही बराबर, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ये फार्मूला हम लोग देखे ले रहे हैं भाई यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हो गया। अच्छा यहीं पर अब जरा जब बात आती है तो थोड़ी सी बात हम लोग और भी कर देते हैं, वो क्या है जरा सुन लीजिएगा भाई, देखना ध्यान से। हमने कहा किसी भी श्रेणी में आपसे पूछा जा सकता है, कहेगा अंत से कोई पद याद कर दीजिएगा। यहां से तो एक बात क्लियर ये हो गई थी कि भाई जो भी पद हमसे पूछा जाएगा a प्लस उससे एक कम d। अगर पांचवा पूछा जाता है तो हम कह देते हैं भाई a प्लस 4d। अगर हमसे पूछा जाता है 20वां तो a प्लस हम लोग कह देते हैं 19d। अच्छा यहाँ पर तो टेंशन आपकी खत्म हो गई कि कोई भी पद अगर हमसे पूछेगा तो हम उससे एक कम डी कर दिया करेंगे आकर के। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमसे पूछा कौन सा पद गया था? 10वां। तो पहले क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं, फिर अभी इस बात पर भी आ जाएंगे जो हमने भी यहाँ पर बात कही थी। चलिए, तो ये 10वें पद की बात कर रहा था, तो हमने कहा भाई 10वां पद अगर आपसे पूछा जाएगा तो 10वें पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 9d। कितना बन जाएगा भाई? a प्लस 9d हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो a तो हमको पता था, यहां से a हमारा कितना था भाई? √2 था। ठीक, a तो हो गया क्लियर। बात आती थी d की, तो हमने कहा d, अभी हमने आपको बताया था क्या था भाई? d दूसरे पद से पहले वाला पद घटा दीजिएगा, यानी a2 माइनस a1 कर दीजिएगा, निकल आएगा d। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या हो गया हमारा d। a2 हमारा कितना है? 2√2 माइनस a1 कितना है? √2। तो d इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना भाई? √2 आ गया। d इक्वल टू कितना आ गया? केवल √2 आ गया। 2√2 से एक √2 चला जाएगा तो √2 आ गया। ये तो d आ गया क्योंकि हमको इसकी यहाँ पर जरूरत थी। तो भाई देखेंगे a तो हो गया हमारा √2 जो प्रथम पद था, दिया जा रहा है। ये क्या दिया जा रहा था हमको, है ना? अच्छा, फिर बात करेंगे, प्लस लगा लिया, 9 लिखा, इंटू लगा दिया हमने। d की बात की जा रही थी तो d कितना था हमारा? √2 था। तो भैया देखेंगे कितना आ गया ये, तो ये हो गया हमारा √2 प्लस 9√2, ये आया। कुल मिलाकर के ये हमारा कितना बन गया करके? 10√2 आ गया, क्योंकि ये 1√2 था ना, 1√2 9√2, तो ये आ गया हमारा 10√2। अच्छा, आपको लगाने की जरूरत भी नहीं थी, आप ऐसे भी बता सकते थे। पहला पद तो केवल √2 यानी 1√2, दूसरा तो 2√2, तीसरा 3√2, तो 10वां क्या होगा? 10√2 होता है ना। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर आपका यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है तो आप तुरंत उसको बिना हल किए हुए लगा सकते हैं। इसे लगा सकते थे लॉजिक से कि आपका अगर पहला पद 1√2 है, दूसरा 2√2 है, तीसरा 3√2 है, तो इसी प्रकार से 10वां वाला हमारा 10√2 बन जाएगा। अच्छा, जो बात हम लोगों ने छोड़ दी थी जरा उस पे आ जाते हैं। हमने कहा यदि आपसे पूछा जाता है भाई, कह दिया जाता है कि किसी भी श्रेणी का आपको अगर निकालना है अंत से nवां पद, तो देखिए फार्मूला आप याद रखेंगे। हमने कहा किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, तो उसके लिए भैया फार्मूला हमारे पास होगा अगर के nवें पद के लिए an के लिए प्रारंभ से चलते हैं तो a प्लस, और जब अंत से चलेंगे तो l माइनस, अंत से जब चलेंगे तो l माइनस। हमने कह दिया भैया क्या होगा अगर के l माइनस n-1 इंटू डी। तो जरा बात ये ध्यान रखिएगा भाई,
L माइनस n माइनस 1 इंटू डी बोले तो हम कहेंगे कि अगर हमसे पांचवा पूछा जाएगा तो आपको बता देना है कितना L माइनस 4D, L माइनस 4D। ये भाई याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने कहा ये भी बात आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखेंगे। तो देखते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास बहुत जबरदस्त है आज, बस देखते रहेगा। पूरा आज की वीडियो आपने अगर देख डाली ना तो समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन आपसे फिर फंसेगा नहीं, देखते रहेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके। देखिएगा अगला प्रश्न जो हमारे सामने लिखा हुआ है, करा उस एपी का सार्वंतर होगा जिसका A18 माइनस A14 दिया जा रहा, हमको कितना 32 दिया जा रहा। तो भाई अब देखेंगे, अब थोड़ा क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा स्पीड में, बात को ध्यान से समझिए बच्चा। देखेंगे A18 दिया जा रहा आपको, A18 माइनस का A14 इज इक्वल टू 32। तो हमने कहा भाई कोई भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर बात को समझेंगे और आराम से अभी क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा क्या दिया जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। हमने कहा A18 आपको दिया जा रहा था, अभी हमने कहा था फार्मूला आपका क्या होता है, कोई भी पद पूछा जाएगा तो आपको उससे एक कम पे चले आना है। कोई भी फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो आपको उससे एक कम पे चले आना है। A18 आपसे पूछा जा रहा तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, A प्लस 17D। ठीक, बन गया, इसको बढ़ेंगे आगे। A14 पूछा जा रहा है भाई, 14वां पद आपसे पूछा जा रहा है तो एक कम डी कर दीजिएगा, एक कम डी कर दीजिएगा, यानी कितना आ गया हमारा A प्लस का 13D, A प्लस 13D आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 32 आ गया। इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 32 हो गया। कोई बात नहीं है, यहां से देखेंगे तो ये हो गया हमारा A प्लस 17D, माइनस लगा दिया आगे भाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हो गया हमारा माइनस का A और माइनस का 13D हो गया ना, इज इक्वल टू आ गया हमारा 32 आ गया ना। अच्छा A से A यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि हमारा काहे का था, एक था प्लस का और एक काहे का था, माइनस का था। 17D से 13D चला गया तो कितना आ गया भैया 4D आ गया, आया ना। 17 से 13 चला गया, 4 ही तो बचेगा यार। आगे बढ़ते हैं, बोले कितना आ गया हमारा 32 हो गया। देखिए इसको यहाँ से हमने कट कर दिया तो 8 आ गया, तो D बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ से 8 आ गया। तो भैया यही हमारा हो जाएगा क्या, सार्वंतर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सार्वंतर हमसे पूछा जा रहा था, कहा जा रहा था भाई सार्वंतर क्या होगा, तो हमने कह दिया कि सार्वंतर हमारा कितना होगा 8 होगा करके। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए जहां तक अब बात क्लियर हो चुकी होगी आपके सार्वंतर की और कोई भी पद निकालने की। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, करा x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। अरे ये क्वेश्चन तो आपको कुछ अलग लगने लगा। हमने कहा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आते हैं, इधर चले आइएगा, साइड में आप आइएगा, देखेंगे क्या है। अब बात को ध्यान से सुनते रहना बहुत ही जबरदस्त तरीके से। हमने कहा यदि किसी कोई पद हमने ले लिया करके, हमने कहा कि यदि A कामा B कामा C, A कामा B कामा C कोई भी 3 पद ले लिया करके, हमने कहा भाई समांतर श्रेणी में है। हमने क्या कह दिया भैया, समांतर श्रेणी में है। तो याद रखेंगे समांतर श्रेणी के लिए अभी हमने आपको बताया था कि भाई सार्वंतर बराबर रहना चाहिए। अगर बताओ पहला सार्वंतर निकालेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा B माइनस A, दूसरा सार्वंतर निकालेंगे बोलो कितना बन जाएगा C माइनस B। तो अच्छा अगर यहां से देखेंगे भाई B माइनस A, ये B को इधर लेकर के चले आएंगे तो भाई प्लस का B आ जाएगा, इज इक्वल टू C हो गया। B और B कितना आ गया 2B आ गया, ये C हो गया, A को उधर भेज दिया प्लस का हो गया। तो यहां से देखना एक हमारे पास एक प्रतिबंध निकल कर आ रहा क्या कि भाई बीच वाले पद का 2 गुना, बीच वाले पद का 2 गुना, डायरेक्ट याद रखना है। अब बीच वाले पद का 2 गुना पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है यदि कोई भी 3 पद हमको समांतर श्रेणी में दिए जा रहे होते हैं। याद रखेंगे बात को भाई, देखते रहिएगा। कहा कि 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में थे, तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं है, हमने लिख लिया करके
2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1 किसमें थे भैया? समांतर श्रेणी में थे। किसमें थे भाई? समांतर श्रेणी में थे। तो हमने अभी आपसे कहा था कि बीच वाले पद का 2 गुना, यानी इसका आपको कर देना है 2 गुना। चलिए 2 से गुणा करा दिया इसको, इज इक्वल टू पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है। पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है, मतलब 2x और प्लस 3x प्लस 1, 2x और 3x प्लस 1 हो गया। चलिए भाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा करा लगा देते हैं। तो हमने कहा ये हो गया हमारा 2x प्लस हो गया 16 इज इक्वल टू, देखिए अब यहां से देखेंगे आपका ये 2x और 3x, ये कितना हो गया आपका 5x और प्लस का हो गया 1, ठीक है ना। हमने कहा अब जरा देखेंगे तो ये आ गया हमारा 2x, 5x को हम लोग इधर लेकर के आ गए, माइनस का 5x हो गया, 1 हमारा लिखा हुआ था ये प्लस का था, 16 इधर आ गया माइनस का हो गया, ये बचा हमारा कितना 3x हो गया इज इक्वल टू माइनस का 15 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 होता है ना। तो x इज इक्वल टू 5 यानी x बराबर हमारा 5 आ गया। तो बताओ भैया यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे आकर के तो x का मान हमको पता चल गया। कहा जा रहा था कि x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, तो हमने कह दिया यदि x बराबर 5 रख दिया जाए तो तीनों पर समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। और चाहे तो देख भी लीजिएगा भाई, यहाँ पर इसकी 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। आगे देखेंगे 5 और 8 कितने बन जाएगा, ये 13। हमने कहा आगे देख लीजिएगा 5 3 कितना आ जाएगा 15 और 1 कितना बन जाएगा 16। जरा बताओ क्या समांतर श्रेणी बनी कि नहीं बनी इनकी? देखिएगा 13 से 10 चला गया 3 आ गया, हमने कहा 16 से 13 चला गया कितना आ गया 3 आ गया। तो क्या पर समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? क्योंकि सार्वंतर बराबर आ रहा, कितना आ रहा सार्वंतर, 3 का यहाँ पर भी आ रहा और 3 का यहाँ पर भी आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पद हमारे किसमें हो गया? समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो x का मान हमसे पूछा जा रहा था भैया, हमने लिख दिया करके, और यहाँ पर फिर से हमने लिख दिया कि इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक।